हेलो दोस्तों। आज हम लोग बीएचपीसीएल और सिविल कोड के सिलेबस के अनुसार प्राचीन इतिहास देख रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग मौर्य समाज के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसमें मिलता है? विशाख दत्त में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तकें जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियां पर प्रकाश डाला है। बूंदीबाग नाम के प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। बूंदीबाग नाम का प्राचीन स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रा में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किसने किसने की जा सकती है? मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? चंद्रगुप्त का महल किससे निर्मित था? लकड़ी का। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वे किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटिकोसस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरारा नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार का राजधर्म स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जस्टिन ने। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब मौर्यकालीन जो तीर्थ अधिकारी तो उसे देखते हैं। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ अधिकारी कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। तो तीर्थ संबंधित कार्य और विभाग। मंत्री और पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रधान धर्माधिकारी थे। प्रधानमंत्री और प्रधान धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। युवराज कौन था? राजा का उत्तराधिकारी। संहिता राजकीय कोष का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष। समहर्ता कौन था? राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री। मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। परदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक दीवानी व न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नायक का सेना का नायक, नगर रक्षक अध्यक्ष। सेनापति सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वार्षिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। क्या था? सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मिता उद्योग धंधे एवं कारखाने का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष। प्रशस्ता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्ग का प्रबंधक। अंतपाल अंतर्गत सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक का वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दौवारिक क्या था? राजमहल का प्रबंधक व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन आधिकारिक पैतरा व ब्याज का मुख्य कौन था? तो मापतौल का अधिकारी। गुर्जरा मास्की नेट्टूर एवं उद्गोलम इन 4 अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम से जाने जाते मिलते हैं।
किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख में प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग किए। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? तो मौर्य शासक में भूमि मापक अधिकारी को। ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान। ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान उत्कीर्ण अक्षरों से की गई थी, पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख। सम्राट अशोक का शिलालेख सहवाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। ये सहवाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह असम कहाँ स्थित है? तो पेशावर पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। अशोक के अभिलेख एवं खोजकर्ता। अशोक के जो अभिलेख है उसे खोज करता है। अशोक के शिलालेख, खोजकर्ता और वर्ष। धौली अभिलेख। धौली अभिलेख ज्ञान किट्टो। धौली अभिलेख किट्टो 1837। भब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट। भब्रू शिलालेख कौन? कैप्टन बर्ट 1840। बाबर व नागार्जुनी गुफा अभिलेख हैरिंगटन कब है? 1785। दिल्ली टोपरा अभिलेख कैप्टन पोलियार कब है? 1785। दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख कौन है? पेट्रो टिट पैंथर 1750। मानसेरा। मानसेरा कैप्टन ले 1889। साल्सी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट कौन है? जॉन फॉरेस्ट 1860। रोमन दोई फेहर 1896। जौगढ़ अभिलेख। जौगढ़ अभिलेख है सर वाल्टर इलियट 1850। गिरिनार अभिलेख कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822। सवाजगढ़ अभिलेख कौन? एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख कौन है? टी एस वर्ट 1834। मॉस्को अभिलेख कौन है? बीडेन 1915। नीलगाली सागर फिरहर 1895। रामपुरवा अभिलेख कलाइलर 1872। सारनाथ स्तंभ और स्टाइल 1905। अशोक ने बौद्ध धर्म होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देवा नाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला? प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके ने करवाया था? सारनाथ जो स्तंभ उसका निर्माण किसने किया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था? भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अशोक अभिलेख के माध्यम से शासन देश जारी किए? तो अशोक। वह कौन सा स्तंभ है? वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था? तो भब्रू स्तंभ राजस्थान। ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और सफलता प्राप्त की। अशोक ने किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का सूचना मिली है? धम्म महामात्रों पांचवें शिलालेख से, पांचवें बृहद शिलालेख से। गुर्जर लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जर लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासक के सुदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अधिकारी कौन थे विभाग? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष कौन थे? कृषि विभाग का अध्यक्ष। आकाराध्यक्ष कौन? खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कौन थे? मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष कौन थे? व्यापारिक कर का प्रधान। मुद्राध्यक्ष थे पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष कौन थे? व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापारी के संगठन को संभ्यूत, समुत्तांत और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता का सर्वभारत कहा जाता था।
गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो अर्थशास्त्र से। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म के अनुयायी हो गए थे? तो जैन धर्म के। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान था? तो तक्षशिला। गांव के शासन को स्वतःशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्य वंश ने। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय श्रेणियों के 7 श्रेणी में बांटा था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। मिस्र के शासक 228 से 246 ईस्वी पूर्व टॉलेमी फिलडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? तो महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसका प्रमुख स्रोत है? तो राजस्व के। भाग एवं बलि किसका प्रमुख स्रोत है? राजस्व के। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरबाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेख में किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख है? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुई? मौर्य के जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र राजा कौन था? अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवानाम्पिय की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने। अशोक की उपाधियां क्या है? उपाधि है जो स्रोत है। अशोक मास्की लघु अभिलेख। अशोक कहाँ है? मास्की लघु अभिलेख। देवानाम्प्यस्य अशोक राजा। गुर्जर लघु अभिलेख। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक मौर्य क्या? रुद्रदामन पियादस्यसी राजा बराबर गुफा अभिलेख। पियादस्सी राजा मगध भबरू बैराट लघु शिलालेख। पियादस्यस राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोक वर्धन का पुराण राजा अशोक नेरुट लघु शिलालेख। राजा अशोक देवानाम्पिय उद्गोलम लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र का विद्रोह दमन किया था? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नियों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने के लिए किस दंड का प्रावधान है? तो कौटिल्य। किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आरामयिक भाषा में। किससे हुई थी? आरामयिक भाषा से। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? तो बैक्टेरियन शासक का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित घात के नाम से जाना जाता है कौन था? तो बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के के 4 प्रकार है: पन, अर्धपन,
पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार। तांबे के सिक्के कितने प्रकार? 4 भाग। मासक, अर्धमासक, कनकी, अर्धकनकी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पे आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका